everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Principles of Inheritance and Variation and the topic Inheritance of two genes. In today's session, we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board Delhi Examination 2014. So the question is, A part, work out cross between a tall pea plant bearing violet flowers, heterozygous for both, with a dwarf pea plant having white flowers. Write the genotypes and phenotypes of the progeny along with their ratio. And B part, name such a cross and state its importance. तो बेटा A part में हमें बोला है कि हमारे पास एक pea plant है which is tall and with violet flowers, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द कंडीशंस. इसका क्रॉस हमने करवाया एक ड्वार्फ पी प्लांट के साथ विद वाइट फ्लावर्स. हमें इस क्रॉस के जो प्रोजेनी बनेंगे उनका जीनोटाइप और उनकी फिनोटाइप का रेशियो लिखना है. क्लियर. देन बी पार्ट में बेटा हमसे पूछा है इस क्रॉस को क्या बोलते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा सबसे पहले क्रॉस बना लेते हैं. तो हमें दिया था टॉल पी प्लांट विद वॉयलेट फ्लावर्स, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ. तो उसका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल वी स्मॉल वी. इसका क्रॉस हमने कराया ड्वार्फ पी प्लांट विद वाइट फ्लावर्स. तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल वी. तो कैपिटल टी वी स्मॉल वी वाले प्लांट के 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे. कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी एंड स्मॉल वी. और स्मॉल टी वाले प्लांट के एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे स्मॉल टी स्मॉल वी. तो बेटा जब कैपिटल वी फ्यूज करेगा स्मॉल वी के साथ तो जीनोटाइप बनेगा कैपिटल वी स्मॉल वी और फिनोटाइप बनेगा टॉल वॉयलेट. क्लियर. जब कैपिटल टी स्मॉल वी फ्यूज करेगा स्मॉल वी के साथ तो जीनोटाइप बनेगा कैपिटल टी स्मॉल वी विद फिनोटाइप टॉल व्हाइट. क्लियर. जब स्मॉल टी कैपिटल वी फ्यूज करेगा स्मॉल वी के साथ तो जीनोटाइप बनेगा स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी विद फिनोटाइप डॉफ वायलेट. क्लियर. जब स्मॉल वी फ्यूज करेगा स्मॉल वी के साथ तो जीनोटाइप बनेगा स्मॉल टी स्मॉल वी विद फिनोटाइप डॉफ वाइट. क्लियर. तो अगर हम इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो चेक करें तो फिनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगा टॉल वॉयलेट इज टू टॉल व्हाइट इज टू ड्वार्फ वॉयलेट इज टू ड्वार्फ व्हाइट 1:1:1:1 एंड जीनोटाइप और जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगा कैपिटल टी कैपिटल वी स्मॉल वी इज टू कैपिटल टी स्मॉल वी इज टू स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी इज टू स्मॉल टी स्मॉल वी इन 1:1:1:1. क्लियर. देन बेटा बी पार्ट में इस क्रॉस का नाम और इंपॉर्टेंस पूछी थी. तो बेटा इस क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं और टेस्ट क्रॉस हम करवाते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट का जीनोटाइप फाइंड करने के लिए. क्लियर. सो टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन द ऑफस्प्रिंग विद द डोमिनेंट फिनोटाइप विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट. A geneticist needs to carry a test cross when he needs to find out the genotype of the dominant phenotype. So I hope this question is clear to you. Thank you.